तो दोस्तों आज हमारी 7वीं क्लास होने वाली है 3D मोशन ग्राफिक्स की। अभी तक आप लोगों ने अगर 6 क्लासेस नहीं देखी हैं जिसके अंदर मैंने टोटली मोशन ग्राफिक्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से सीन क्रिएट करते हैं और फिर उसे किस तरीके से एनिमेट करते हैं, तो जाकर यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 6 वीडियो हैं, आराम से देख लीजिए। 15-15 मिनट की वीडियोज हैं, आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा क्योंकि आगे के लेसन थोड़े एडवांस होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे इफेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जितने भी एसेट्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम पेज पर मेरे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो ये वाला नाम टाइप करके आप लोग जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी आप लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारा सीन क्या कह रहा है। तो आज हम इन 3 सीन्स को क्रिएट करने वाले हैं विद एनिमेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पेज पर। वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखने के लिए मिले, आपको मेरी मेहनत पसंद आए, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं इस सीरीज आगे तक लेकर आता रहूंगा। अभी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर और लेकर आइए और लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसी को देख करके वीडियोस बना रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलते हैं अपने सीन की तरफ। तो यहाँ सबसे पहला सीन आप देख सकते हैं, ये है, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आऊँगा स्टिकर्स में, आप लोग स्टिकर्स में आना है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो शेप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप उठाकर यहाँ रख लीजिए। इसका आप देखेंगे तो कलर यहाँ पर ग्रे है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा और पिकअप टूल लूँगा और ये वाला कलर मैं चूज कर लूँगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो कलर हमारे इस बैकग्राउंड का है वही हमारा इस बैकग्राउंड का भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ से इसकी टांगें पकड़िए और इसे खींच दीजिए। बैकग्राउंड बनकर तैयार हो गया है। ऑल्ट और जी दबाकर इसको हम लोग कंपाउंड क्लिप बना लेंगे और इसे रख लेंगे यहाँ पर, ओके। उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों इन वाले 2 PNG की, जो ये कोने में आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से इन वाले PNGs को उठाने वाले हैं। तो ये वाला PNG ये आ गया है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो PNG है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हल्का सा यहाँ पर काला काला आ रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑटो रिमूवल पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ से कट जाएगा। अब इसको आप लोग थोड़ा सा घुमा लीजिए इतना, और घुमाने के बाद मैं इसे यहाँ रख लूँगा। अब ठीक है, क्लियर। अब इसकी हम लोग कॉपी बनाएंगे, वी करेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट में आएंगे। एडजस्ट में आने के बाद में इसकी शेडो बनाएंगे हम लोग। शेडो बनाने के लिए कर्व में आइए और इसको आप लोग बिल्कुल 0 कर दीजिए, राइट। अभी जो शेडो वाला है इसको नीचे लेके आइए, ये लेकर आ गए, ठीक। यहाँ से इसे थोड़ा सा पकड़ के बाहर को निकाल दीजिए इस तरह से, और यहाँ से एक इफेक्ट काम करेगा हमारा जिसे कहते हैं ब्लर। तो जल्दी से हम लोग ब्लर में आते हैं। तो ये है ब्लर, इसके ऊपर लगा दीजिए और ये देखिए बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा 100%। और सबसे खास बात, इसके अंदर आप लोग बेसिक में आएंगे तो यहाँ पर ब्लेंड आएगा, और ब्लेंड में आने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा। अब ये कुछ रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक। इन दोनों को मिलाइए, कंपाउंड क्लिप बना दीजिए ऑल्ट और जी दबाकर, और इसकी एक कॉपी बना लीजिए इस तरह से। तो इसको मैं ऊपर लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि एंकर पॉइंट जो होता है ना, ये समझ में नहीं आता किधर की तरफ है। आफ्टर इफेक्ट होता है तो उसमें पता चल जाता है हमारा कि किधर की तरफ है। तो आफ्टर इफेक्ट से तो बहुत आसानी से ये काम हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया है, ओके, इतना हो गया है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा जो मेन फोटो है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला। तो इस वाले फोटो को लगाने वाला हूँ मैं। तो ये रहा, इसको उठाइए, यहाँ रख लीजिए, थोड़ा सा इसे हम बढ़ा लेंगे इतना, ठीक है। और इसके अंदर एक खास बात देखिए, थोड़ा सा ये ज़्यादा एंगल पर है और ये थोड़ा सा लेटा हुआ है, तो इसे एंगल बढ़ा लीजिए इसका। मैं इतना एंगल बढ़ा लेता हूँ, ओके। अब देखेंगे तो आप लगभग बराबर ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद में मुझे आप देखेंगे तो पीछे टेक्स्ट लिख रहे हैं, मनी इज़ एवरीथिंग। तो इस टेक्स्ट को मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है, लेकिन ये मुझे पीछे की तरफ चाहिए, तो मैं इनको सबको पीछे की तरफ इस तरह से ले जाऊँगा। साइज मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर कलर मैंने वही चूज़ किया है जो यहाँ पर था। कैसे करेंगे, यहाँ आइए, यहाँ पर कर्सर लेकर आइए, यहाँ पर आ जाइए, पिकअप टूल लीजिए और इसे यहाँ से पिकअप कर लीजिए। तो ये सारे कलर चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसको मैं थोड़ा फैला लेता हूँ यहाँ तक, ओके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा दूँ, मैंने फॉन्ट कौन सा यूज़ करा है। आप लोग देख सकते हैं ये फॉन्ट यहाँ पर, ये कूल वेटिका का आप देख सकते हैं। ये आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको फ्री में मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड करके इसे यहाँ पे चूज़ करके लगा सकते हैं, ओके। तो ये मैंने इतना सीन क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने इफेक्ट लगाया, आप देख सकते हैं, ये जो मैंने इफेक्ट लगाए हैं, ये इफेक्ट मैं बता देता हूँ आपको कौन सा वाला लगाया हुआ है। यहाँ आइए और यहाँ पर आप देखेंगे ब्लर एंड फेड वाला, ये मैंने इफेक्ट लगाया हुआ है इन सब के ऊपर, देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही वाला इफेक्ट लगाएं आप, क्योंकि ये मिल ही नहीं रहा था मुझे, तो मैंने ये वाला लगा दिया है,
ओके, तो ये तो इतना हो गया है दोस्तों। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन सबको एनिमेट करने वाला हूँ। ये तो हमारा टेक्स्ट था, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब एनिमेट कैसे करेंगे जरा देखिए। ये सीन देख रहे होंगे तो आप तीनों की तीनों चीज़ें मोशन में दिखाई दे रही हैं आपको, दो कॉर्नर वाले और एक ये बीच वाला। तो सबसे पहले हम कॉर्नर वालों को मोशन में लेकर आएंगे। सबसे फर्स्ट फ्रेम पर आइए, यहाँ पर एक की फ्रेम दीजिए, यहाँ पर एक की फ्रेम दीजिए, थोड़ा सा कहीं आगे आइए यहाँ तक, और यहाँ पर भी एक की फ्रेम दे दीजिए। यहाँ पीछे जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा वाला है, पहले देख लेते हैं। ये वाला है, तो इसको मैं नीचे की साइड में इस तरीके से कर दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके से सीन बन जाएगा आपका। ओके, इसे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक की फ्रेम दे दीजिए, दे दिया। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आएंगे और इसको भैया ऊपर कर देंगे कुछ इस तरह से, राइट। तो अब ये दोनों आप देख सकते हैं इस तरीके से आए, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, स्मूथ कर दूंगा। अब ये दोनों एक साथ आएंगे, देखिए। क्लियर हो गई बात। अब हमें इस वाले पीएनजी को लेकर आना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक की फ्रेम देंगे, ठीक, और एक बिल्कुल स्टार्टिंग में देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस वाले को सेलेक्ट करके आप लोग, मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ और इसे ले जाता हूँ बिल्कुल बाहर की तरफ, ठीक। तो अब ये कुछ यूं करके बनेगा। क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूं। बहुत शानदार, कितना प्यारा बन के आया सीन, देखिए आप, आ रहा ना। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा पहले आए, डिस्टेंस को भी थोड़ा करीब कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां तक आने के बाद ये सीन हमारा क्रिएट हो गया है, तो मैं इसे कट कर दूंगा सबको यहां तक, ठीक है। तो अब हमारा सीन ये कुछ इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये पहला सीन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये दूसरा सीन हमारा ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, दो तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको। तो यहाँ पर एक सबसे पहले लड़का, तो लड़का लेकर आते हैं हम लोग। कहाँ है, ये है, तो ये गिर रहा है। अब इसके अंदर हम मोशन बाद में देंगे, लेकिन नीचे लिखा हुआ है एंडलेसली। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट लिख लिए हैं। एंडलेसली के अंदर देखिए ये वाला दे रखा है, इस वाले टेक्स्ट में मैंने ये वाला फॉन्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्टली भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, और इसके अंदर जो टी है, मैं इस टी को थोड़ा बड़ा कर लूंगा। और बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको आपको इतना बड़ा कर देना है, ओके। और अब इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे और इसको इतना छोटा कर देंगे, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और छोटा भी कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे लेटर बड़े हैं, तो मैं बड़े कर लेता हूँ, ओके। ये है, तो ठीक है काफ़ी, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। एंडलेस को मैं यहाँ पे बड़ा करने वाला हूँ, ठीक। एंडलेस को काफ़ी बड़ा करेंगे हम लोग, तो इतना बड़ा है, लेकिन इसको ज़रा सही से हम फिट कर लेते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। और तो कुछ इसके अंदर था नहीं, सीन के अंदर देखिए शेडो हमारी ऑलरेडी पहले से ही है कैरेक्टर की। और थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये बंडल है पैसों के, तो इन बंडल को भी हम लोग लगा लेते हैं। कैरेक्टर के नीचे हैं, तो कैरेक्टर के नीचे ही लगाएंगे साहब हम। इनको छोटा करिए थोड़ा सा, यहाँ लगा लीजिए। ऐसा लग रहा है कि पैसे के पीछे ये भाग रहा है, ओके। लेकिन ये देखेंगे तो दोनों एक ही साथ मोशन में है, ठीक। तो इसको भी हम बाद में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है हमारा, थोड़ा बड़ा ज़्यादा है, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों ये हमारा सीन बनकर तैयार हो गया है। अब हम सिंपली इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा उठा करके मैं इन सबको ऊपर की तरफ कर लूँगा यहाँ पर, देखें बिल्कुल ठीक है। पैसे की गड्डी को मैं थोड़ा सा और नीचे लेकर आऊँगा इस तरह से। अब इन दोनों की कंपाउंड क्लिप बनाएंगे हम लोग इस तरह से, ताकि ये जो पैसा है ये इस आदमी के साथ ही खिसकना चाहिए। तो चलिए अब बारी है हमारी इसको एनिमेट करने की। तो एनिमेट कैसे करेंगे ये देखिए आप। इसके अंदर आइए, और इसके अंदर आने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आऊँगा इसे। कैसे, इस पर क्लिक करिए, थोड़ा सा आगे आइए। आगे आने के बाद इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से नीचे कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दिख रहा। तो यहाँ से हम लोग इसे स्मूथ कर लेंगे, ये देखिए बहुत शानदार, ये बढ़िया। अब उसके बाद में इसको भी हम लोग थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, दूर करेंगे इससे। तो लेकिन मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और एक की फ्रेम देता हूँ। थोड़ा सा आगे आएंगे कहीं पर, यहाँ तक ही आ जाइए चलिए। और इसको थोड़ा सा मैं इतना ऊपर कर दूंगा, और इसको मैं कर लूँगा स्मूथ, ठीक। तो ये कुछ ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सीन बनकर तैयार हो गया, देखिए ठीक है। अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा,
बहुत बढ़िया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर और भी कुछ एलिमेंट्स ऐड किए जाएं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये 2 एलिमेंट और लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं ये वाले, देख रहे हैं ना 2 लाइन्स सी आ रही हैं, तो इनको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं ज़रा। वो मैं यहाँ पर बनाना सिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक सिंपल सा यहाँ पर आएंगे और ये वाला टूल हम चूज़ कर लेंगे। ओके, तो इसे मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ओके, तो इन दोनों की चाहो तो आप कंपाउंड क्लिप बना लो। मैं इनकी कंपाउंड क्लिप बनाता हूँ टेक्स्ट की और इन्हें नीचे लेकर आता हूँ यहाँ पर, और इसे भी मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, तो यहाँ से हम लोग ये ले आए। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे आप तो एक आपको ये पेन का या फिर इसे ऐसे इस तरीके से गोल बना लीजिए आप। ओके, उसके बाद में यहाँ से हम इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर देंगे, ज़्यादा हो रहा है, बस इतना 3 के आसपास, ठीक है। और कलर वलर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, कलर ये ग्रे ही सही है, चाहे तो आप चलिए ब्लैक रख लेते हैं। ओके, अब ठीक है, अब खुश, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसकी बना लेंगे कंपाउंड क्लिप। आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ। ओके, अब इसी कंपाउंड क्लिप बना दी मैंने। अब कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा 90 डिग्री पर रोटेट कर लेता हूँ, ये इस तरीके से, देख रहे हैं आप ये। तो मैं यही करने की कोशिश कर रहा था। अब ये हमारा बन गया है। इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट लगाऊंगा जिसे ब्लर कहते हैं। मोशन ब्लर लगा के देखें क्या है। मोशन ब्लर से तो कोई ज़्यादा नहीं ख़राब हो रहा है, तो हम लोग सिर्फ ब्लर ही लगाएंगे, सिंपल वाला, ये वाला, इसे इतना कर लेते हैं। ओके, इसकी ओपेसिटी को भी हम जरा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा काम करेंगे। ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं कम करूँगा, कुछ इतना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे की फ्रेम देंगे। की फ्रेम देने का मतलब इसे हम एनिमेट करेंगे, तो की फ्रेम देंगे मास्क के अंदर। तो मास्क में आइए यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि ये आपकी इस तरीके से रिवील होनी चाहिए, राइट। तो मैं इसे उल्टा कर लूँगा, थोड़ा सा फेदर बढ़ा लूँगा। अब आप देखेंगे तो ये कुछ यहाँ से इस तरीके से होती हुई आएगी, क्लियर। तो चलिए एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे की फ्रेम लगा लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे जाइए, आगे जाने के बाद इसे आप इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए। तो अब ये इसे स्मूथ भी कर लेते हैं, चलिए हाथों हाथ यहाँ पर आइए, और ये हमारा स्मूथ हो गया। और अब देखिए, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, ठीक। इसी की कॉपी करिए, एक और यहाँ पर लेकर आइए, और सिंपली हम लोग यहाँ आएंगे, और आने के बाद यहाँ तो कोई की फ्रेम नहीं है, इसे उठा करके हम इसे रोटेट करेंगे इस तरह से, और इसे लगा लेंगे हम यहाँ पर। इसी चीज़ का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर भी ये 2 चीज़ें बनाई थी, ठीक। तो अब आपका सीन ये कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। और ये मैंने थोड़ा सा इससे अलग बनाया, आप देख सकते हैं इसमें लाइंस नहीं है, मैंने इसके अंदर लाइंस ऐड कर दी हैं। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि क्रिएटिविटी थोड़ी सी और खुलकर आ सके आपकी। ओके, तो इन सब की हम बनाएंगे कंपाउंड क्लिप। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, इसे ऊपर करते हैं, ये सीन हमारा क्रिएट हो गया, ये आगे। और इन सब की भी हम लोग बनाएंगे कंपाउंड क्लिप, ये बना ली हमने। तो कुछ इन दोनों सीन को हम इस तरीके जोड़ देते हैं। अब देखते हैं, तो ये कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। ओके, यहाँ पर रखते हैं, इसे कट करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये आया, और उसके बाद में ये वाला इफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे रोटेशन। अब देख लेते हैं कौन सा वाला सही लगेगा, ये या ये। तो यही वाला लगा लेते हैं हम लोग। इसे मैं सेव भी कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे यूज़ करना पड़े तो मुझे बार बार सर्च ना करना पड़े। आप ये वाला भी लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो जो अच्छा लगे वो लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये लगा कर देखता हूँ पहले कौन सा वाला ठीक लगेगा। तो देखें, बढ़िया है, थोड़ी कम कर लेते हैं, ठीक है, बहुत शानदार। इसमें आप अगर इफ़ेक्ट देखेंगे तो ये वाला आदमी वाला इफ़ेक्ट मैं थोड़ा सा लेट लेकर आता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर ये बन रहा था, क्लियर है। तो यही हमारा यहाँ पर ही बन रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बहुत शानदार। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 इफेक्ट बन गए हैं। तीसरा इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं है कि आपका ये फोटो एक निकल कर आ रहा है पीछे से। तो फोटो मैंने दिया हुआ ही है आपको, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब जाके बाहर ये थोड़ा सा बढ़ेगा इस तरह से। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लेने वाले हैं, इस आदमी को लेने वाले हैं। ये आ गया हमारा आदमी, यहाँ तक मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारा ये वाला सीन बचा है। तो इस वाले सीन को हम ये इस तरीके से देख सकते हैं आप। सबसे पहले टेक्स्ट आ रहे हैं आपके, तो टेक्स्ट लेंगे मनी इज एवरीथिंग। तो मनी इज एवरीथिंग। तो दोस्तों ये हमारे पास टेक्स्ट हैं, इन टेक्स्ट को हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे इस तरीके से, और ये देख लेते हैं कि ये आदमी कुछ यहाँ से है और हमारा जो आदमी है वो भी यहीं से है। तो हम इसके पीछे एक देख सकते हैं आप, कलर यहाँ पर 2 तरह के चेंज हो रहे हैं, एक तरह का यहाँ, एक तरह का यहाँ। तो इन्हें कैसे चेंज करना है, देखिए
आप ले लीजिए एक कलर पैलेट, वो भी यहाँ से ये ले लीजिए आप। ठीक, इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, पिकअप टूल पर आइए, यहाँ थोड़ा सा पहले यहाँ कर लीजिए, पिकअप टूल पर आइए आप, यहाँ से इसको ले लीजिए, तो ये कुछ ये वाला कलर में डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, इसको हम बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा इधर से बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा लेंगे इतना, और इसे यहाँ से रखेंगे हम लोग, इसे ले जाऊंगा मैं नीचे की तरफ, यहाँ ले आइए और बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आइए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया है। अब आप देखेंगे और गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ये ब्लर टाइप में कुछ आ रहा है। तो ब्लर टाइप में करने के लिए बहुत आसान है, आप इसकी एक कंपाउंड, पहले तो कंपाउंड क्लिप बनाइए और इसकी एक कॉपी बना लीजिए। नीचे वाले को सेलेक्ट करिए और इसे इस तरीके से कर दीजिए। इससे होगा क्या, इस तरीके की शैडो आ जाएगी। यहाँ रखिए, इसके ऊपर ब्लर डालेंगे, ये डाला, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। अब देखिए आपका इफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। ओके, अब बात आती है हमारी इस वाले लड़के को नीचे से ऊपर लाने के लिए। ठीक है, और ये जो मनी वाला है हमारा, इन्हें हम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसे ऊपर लेकर आइए, इसको भी लेकर आइए इधर। और बैक क्या है, अच्छा ये एवरीथिंग एक साथ ही है, तो इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। ठीक, और मनी को हम लोग छोटा कर लेंगे, बढ़िया। इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हमारे पास में कुछ ये बना, और यहां से हमारा लड़का आएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये आएगा कैसे, चैलेंज की बात है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 फ्रेम पर आइए, वीडियो में आइए, ये देखिए, थोड़ी सी आगे आइए यहाँ तक, और इसको हम एक इफेक्ट और लगाएंगे और इसे पीछे लेके जाएंगे। और यहाँ से हम लोग ये चाहते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ से ऊपर आने चाहिए। तो ये कुछ आ गए, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत जल्दी आ गए। यहाँ से इफेक्ट लगा दीजिए, बढ़िया। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं, बढ़िया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से कैसा आएगा, तो भैया बहुत आसान है, कंपाउंड क्लिप बना लो, इसकी बना ली, और यहाँ पर आ जाओ आप मास्क के अंदर, ऐड मास्क कर दीजिए। और ऐड मास्क करने के बाद यहाँ पर आइए, और यहाँ पर आने के बाद बस इसको यहाँ रख दीजिए आप लोग उठा करके इस लाइन के ऊपर। और अब देखिए आप आया कि नहीं आया तो ये देखिए बिल्कुल सेम इफेक्ट बन गया है। अब आप देखिए, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कमी है, ये देखिए, ये तो एकदम आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम इसका इफेक्ट गायब करेंगे, जैसे था हमारे पास, ये आया। अब इसको हम थोड़ा यहाँ, ये थोड़ा बहुत देर में आ रहा है, इसकी थोड़ा जल्दी करते हैं, बढ़िया। लड़के को और पहले लेकर आएंगे, बढ़िया, थोड़ा और पहले लेकर आएंगे, बहुत बढ़िया। ठीक, अब हमारे पास में अगर इसके शेडो की ज़रूरत है तो आप शेडो लगा सकते हैं। इसमें शेडो नहीं है, लेकिन मैं इसके अंदर शेडो ज़रूर लगाऊंगा। तो शेडो लगाने के लिए भैया इसे आइए, इसकी कंपाउंड क्लिप को इसे कॉपी कर लीजिए, सॉरी, और कॉपी करने के बाद नीचे वाले को पकड़िए, एडजस्ट में आइए, और एडजस्ट में आने के बाद कर्व में आइए। कर्व में आने के बाद आप इसे इस तरियों कर दीजिए। इस तरियों करने के बाद इसके ऊपर लगा दीजिए एक बिलर, छोटा सा बिलर की इंटेंसिटी कर लीजिए ज़्यादा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक में आएंगे, और इसकी ओपेसिटी को मैं वीडियो में जाने के बाद, बेसिक में जाने के बाद थोड़ा सा कम कर दूंगा। और अब देखिए आप, बन गया आपकी शेडो, ये देखिए बन गई ना शेडो। तो यहाँ से आप चाहें तो शेडो तो बन गई है, लेकिन ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कम हो गई है, इतनी कर लेते हैं। अब देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में तीनों इफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं दोस्तों। अब मैं इनको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसे पहले आगे कर लेते हैं, और इन सबको मैं कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा इन सब की। तो ऑल्ट और जी दबाइए, ये बन गई कंपाउंड क्लिप। इसको उठा करके नीचे ले आइए और यहाँ रख लीजिए। अब देखिए आप, ये बना, ये बना, और फिर ये बना। तो यहाँ तक हमारा ये बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये पूरा का पूरा सैंपल ब्रेक डाउन मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आया है ये ट्यूटोरियल और अच्छा लगा है, मेरी मेहनत थोड़ी आपको लगी है कि हाँ मैं कुछ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।